हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल और स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री और इससे संबंधित आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। और यह सभी प्रश्न सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो आपको याद रखना है यह उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। ठीक है, तो विधानसभा के प्रति कौन उत्तरदायी है? तो आपको याद रखना है राज्य मंत्रिपरिषद है जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार करें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है। तो आपको याद रखना है यह निर्धारित है अनुच्छेद 167 के तहत। ठीक है, संविधान में मुख्यमंत्री कर्तव्य निर्धारित है किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 167 के तहत। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो आपको याद रखना है इसका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव है जो राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख होता है। कौन? मुख्य सचिव। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? तो आपको याद रखना है यह बन सकता है कोई सीमा नहीं है, यानी कि जितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? वो जितनी मर्जी चाहे उतनी बार बन सकता है। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो आपको याद रखना है यह किया गया है अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 164 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 164 के तहत। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आपको याद रखना है यह की जाती है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल द्वारा की जाती है क्या? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला सवाल है कि विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, तो किसकी नियुक्ति करता है? विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल करता है। अगला सवाल है कि राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में किसकी स्थिति है? प्रधानमंत्री की। ठीक है, इसमें यह बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जैसी स्थिति प्रधानमंत्री की होती है। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक कार्यकाल रहा है हरिदेव जोशी का। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल है जो सर्वाधिक रहा है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक कार्यकाल रहा है हरिदेव जोशी का। और कहाँ पर रहा है? राजस्थान में। अगला सवाल है कि भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था। ठीक है, तो भारत पाक युद्ध के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है उस समय भारत के मुख्यमंत्री थे कौन थे? श्री बरकतुल्ला खां। ठीक है, श्री बरकतुल्ला खां थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। कब थे? 1971 में, जब भारत पाक युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन थे मुख्यमंत्री उस टाइम? तो आपको याद रखना है यह मुख्यमंत्री थे श्री बरकतुल्ला खां। अगला सवाल है कि राज्य में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है प्रथम मुख्यमंत्री थे अनुसूचित जाति के श्री जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, श्री जगन्नाथ पहाड़िया थे जो अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन? श्री जगन्नाथ पहाड़िया। अगला सवाल है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो आपको याद रखना है यह हुआ था मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे? मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। ठीक है, अगला सवाल है
कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम बार विधानसभा चुनावों में ही चुनाव हार गए थे। तो आपको याद रखना है वह मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास। ठीक है, जय नारायण व्यास जो राजस्थान के वह मुख्यमंत्री थे जो प्रथम विधानसभा चुनावों में ही चुनाव हार गए थे। कौन हार गए थे? तो आपको याद रखना है जय नारायण व्यास। अगला सवाल है कि राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किया गया? तो आपको याद रखना है यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। तो आपको याद रखना है यह कब किया गया? तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है कि राज्य के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, तो वह मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां। ठीक है, बरकतुल्ला खां राजस्थान के वह मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। किसका? बरकतुल्ला खां का। अगला सवाल है कि राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए। तो आपको याद रखना है यह मुख्यमंत्री थे CS वेंकटाचारी। ठीक है, CS वेंकटाचारी राजस्थान के वह मुख्यमंत्री थे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। कौन? CS वेंकटाचारी। अगला सवाल है कि राज्य मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पर बनी रह सकती है? तो आपको याद रखना है यह बनी रह सकती है राज्यपाल प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो क्या है प्रश्न? राज्य मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पर बनी रह सकती है? तो राज्यपाल प्रसाद पर्यंत अपने पर बनी रह सकती हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो आपको याद रखना है यह प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 167 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 167 के तहत राजस्थान में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा? तो आपको याद रखना है यह किया गया था अनुच्छेद 164(1) के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 164(1) के तहत। अगला सवाल है कि राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ तो कब हुआ? तो आपको याद रखना है यह गठन हुआ था 3 मार्च 1952 को। ठीक है, 3 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। कब? 3 मार्च 1952 को। अगला सवाल है कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो आपको याद रखना है इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री। अगला सवाल है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले कौन थे? तो आपको याद रखना है यह थे श्री हीरालाल देवपुरा। ठीक है, श्री हीरालाल देवपुरा थे जो राजस्थान में सबसे कम अवधि पर रहने वाले मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने हेतु राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी? तो आपको याद रखना है यह कहा गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 163 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 163 में उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने हेतु राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। और यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 163 में। अगला सवाल है कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। तो आपको याद संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है तो क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या किया जाता है? तो आपको याद रखना है नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का काम करता है। तो आपको याद रखना है यह काम करता है विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष है जो राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का काम करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है कि श्री भैरों सिंह शेखावत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे? तो आपको याद रखना है यह रहे थे
3 बार। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि मैं 25% दूंगा, लेकिन अब 30% है। ठीक है, तो आपको याद रखना है और अंत में आपको बताना है कि 30 में से आपने कितने % सही किए हैं। ठीक है, वो भी आपको मैं पूछूंगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो आपको याद रखना है, इस विषय में संवैधानिक प्रावधान है उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में सैद्धांतिक प्रावधान क्या होगा? तो इसका प्रावधान होगा कि उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। ठीक है, अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष के पश्चात या 25 वर्ष होने के बाद हम मुख्यमंत्री के पद को धारण कर सकते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक बार शपथ लेने वाला व्यक्ति था हरिदेव जोशी एवं भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, हरिदेव जोशी एवं भैरों सिंह शेखावत थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के रूप में निम्नलिखित में से सर्वाधिक बार शपथ ली थी। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है? तो आपको याद रखना है, न्यूनतम संख्या हो सकती है 29+1 मुख्यमंत्री। ठीक है, 29+1 मुख्यमंत्री है जो राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको 30% दिए थे, जिसमें से आपने कितने % सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।